हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल नॉलेज की बातें में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मनुष्य जिस तरह से आज रहता है उससे तो आप परिचित हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारे पूर्वज हजारों वर्ष पहले कैसे रहते थे? प्रारंभिक औजार अधिकांश किस चीज से बनते थे? पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? उस समय दुनिया भर में कहीं भी खेती नहीं होती थी, न कहीं गांव थे न शहर। आज से 1.5 साल पहले तक लोगों का मानना था कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन था। पेड़ पौधे और मनुष्य को बनाने वाले ईश्वर था, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज की कि पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई और उसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहा। कहा जाता है कि मनुष्य जिस रूप से आज है वह लाखों वर्ष के क्रमबद्ध विकास का परिणाम है। हजारों साल पहले जो लोग रहते थे उनके बारे में हम ठीक तो नहीं जानते, लेकिन उस समय की बची हुई चीज़ों को देखकर और अपनी सूझबूझ से कुछ अनुमान जरूर कर सकते हैं। इस काम में पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा उस समय के लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले औजारों, पत्थरों से बनी गई कलाकृतियों एवं उनके निवास स्थान का जो पता लगाया गया है वह सहायक है। उस समय के लोगों की जीवन शैली को जानने के लिए आज भी उसी माहौल में रह रहे शिकारी समाज के लोगों का विद्वानों ने अध्ययन किया है। आज भी दुनिया के कई जगहों में शिकार समाज के लोग रहते हैं। भारत में केरल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा झारखंड आदि देशों में ऐसे लोग रहते हैं। भारत में पुरातत्ववेत्ताओं को अतीत की कई मानव बस्तियां मिली हैं। इन सभी स्थलों से शिकारी मानव के कई निशान मिले हैं, जैसे पत्थर के औजार, गुफाओं पर बने चित्र और जानवरों तथा लोगों की हड्डियां। गुफा ही उनका बसेरा था। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, बेंडा घाट और महेश्वर उन स्थलों के उदाहरण हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। दुनिया में जगह जगह वे लोग जंगलों में 20-30 लोगों के छोटे छोटे झुंड में रहा करते थे। जंगल में हिरण, भैंस, शेर, खरगोश आदि जानवरों का शिकार करते थे। नदियों एवं तालाबों में मछली पकड़ते थे। मधुमक्खी के छत्तों से शहद भी इकट्ठा करते थे। वे जंगली पेड़ों के फल तोड़ लाते, पौधों की मिट्टी, जड़ें और कंदमूल यानी आलू, शकरकंद जैसे खोद लाते थे और जंगलों में अपने आप उगे जंगली अनाज को काट लाते। वे ज़्यादातर कंद, फल आदि खाते, साथ ही थोड़ा बहुत मांस भी। मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था, क्योंकि उन लोगों के जैसे औजार मिले हैं उससे बड़ी संख्या में जंगली जानवरों का शिकार करना बहुत कठिन रहा होगा। दूसरे जानवर उनसे ज़्यादा शक्तिशाली और तेज दौड़ने वाले भी थे। आरंभिक मानव को पहनने की चीज़ें भी जानवरों और पेड़ों से ही मिलती थी। वे जानवरों की खाल साफ करके पहनते थे या पेड़ की पत्तियों और छाल से शरीर ढक लेते थे। वे या तो पहाड़ी गुफाओं में रहते या पेड़ों की डालियों और पत्ती से छोटी छोटी झोपड़ियां खड़ी कर लेते थे। वे लोग आग जलाना जान गए थे। उनके घरों में जो चूल्हे मिले हैं उससे पता चलता है कि वे नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करते थे। लोगों के झुंड में महिलाएं और
और बच्चे भी रहते थे। पुरुष शिकार के लिए जाते जबकि महिलाएं कंद मूल, फल और अन्य जंगली अनाज इकट्ठा करती। समूह के लोग बच्चों का खास ख्याल रखते थे। आरंभिक लोग साथ साथ शिकार करते थे क्योंकि अकेले जानवरों को मारना कठिन होता था। भोजन लोगों द्वारा समूह में ही इकट्ठा किया जाता था और उसे सब लोग मिल बांट कर खाते थे। यह बहुत ज़रूरी था क्योंकि जंगल से क्या मिलेगा इसका पक्का भरोसा तो होता नहीं था। उस समय लोगों के कई समूह अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। उनके बीच शिकार और भोजन प्राप्ति को लेकर छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होती थी। कुल मिलाकर उस समय के लोगों का जीवन बहुत आराम से बीतता होगा। मुख्य काम भोजन इकट्ठा करना था जो जंगलों से प्राप्त हो जाता। इसके लिए उन्हें बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था। एक समूह में रहने वाले आरंभिक मानव एक सीमित क्षेत्र के भीतर घूमते फिरते रहते थे। यह दायरा उनके निवास स्थल से चारों दिशाओं में होता। ये लोग छोटे छोटे समूह में बंटकर चारों दिशाओं में जाते। इसके पीछे एक निश्चित वजह होती थी, जैसे एक खास क्षेत्र के फलों, पौधों और जानवरों की संख्या और उपलब्धता सीमित रहती थी जिससे वे समाप्त कर देते थे। अतः भोजन की तलाश में वे इधर उधर घूमते थे। वे जानवरों के शिकार करने के क्रम में भी उनके पीछे पीछे चले जाते। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार दूसरे क्षेत्रों में घूमते थे। संभवतः आसपास के जल स्रोत जैसे नदियों, झीलों आदि के सूख जाने के कारण भी पानी की तलाश में इधर उधर जाते होंगे। वे लोग अपनी यात्रा पैदल ही किया करते थे। शिकारी मानव के पास कैसे कैसे हथियार व औजार थे, जरा सोचे। उस समय लोहा, तांबा जैसे धातुओं के बारे में लोग को पता नहीं था। अतः उन लोगों को आसपास जो मिलता वह था पत्थर, लकड़ी, जानवरों के सींग और हड्डियों। उन्हीं को नुकीला बनाकर वे औजार बनाते थे। वे पत्थर के टुकड़े को घिसकर नुकीला और धारदार बना लेते थे। साथ ही वह आकार में भी हाथ से पकड़ने के लायक औजारों को बनाते थे। धीरे धीरे वे इस कला में माहिर होते गए और पत्थर के बारीक औजार बनाने लगे। वे पत्थर के छोटे और बारीक टुकड़ों को किसी लकड़ी के हत्थे पर लगाकर तेज औजार का काम लेते थे। उस समय औजार बनाने के लिए अलग से कोई कारीगर नहीं था। समूह के सब लोग औजार बनाया करते थे। पत्थर और लकड़ी के औजारों का उपयोग शिकार, पेड़ों को काटने या उनकी छाल छीलने, जानवरों के खाल उतारकर पहनने लायक बनाने इत्यादि कामों में करते थे। वे लकड़ी, सीप, हड्डी, हाथी दांत आदि की मलाएं भी बनाते थे। शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। वे रंगीन पत्थरों को घिसकर रंग तैयार करते थे और बांस के ब्रश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों द्वारा बनाए गए चित्र भीमबेटका की गुफाओं में पाया गया है। चित्र में ज़्यादातर पशुओं जैसे बैल, गाय, भैंस, हिरन इत्यादि के थे। चित्रों के बनाने के अलावा उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज़ नाच था। वे सब मिलकर देर रात तक नाचते भी थे। वाह, नाचना तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, हम भी नाचते हैं। जिस काल के मानव के बारे में मैं आपको बताया हूँ, उनके जीवन में पत्थरों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। आपने देखा कि पत्थर की गुफा, उसके औजार, उसके आभूषण का प्रयोग वे करते थे। अतः इस काल को पुरातत्ववेत्ताओं ने पाषाण पत्थर काल का नाम दिया है। औजार बनाने के तरीकों में
और जीवन शैली में आए परिवर्तनों के जो प्रमाण मिले हैं, उस आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक चरण को पूरा पाषाण काल यानी लगभग 20 लाख साल से 14,000 साल पहले तक कहते हैं। इस समय लोग शिकार और भोजन संग्राहक के रूप में अपना जीवन बिताते थे। आग का आविष्कार एवं अस्थायी आवास इसी काल में इन्होंने शुरू किया। मध्य पाषाण काल में पर्यावरणीय बदलाव आए और वातावरण में गर्मी बढ़ी, जिसके कारण गेहूं, जौ, मडुआ जैसे अनाज स्वयं उग आए तथा कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। घास पर आश्रित शाकाहारी जानवरों की संख्या इस वजह से बढ़ने लगी। इस समय लोगों द्वारा पत्थरों के और अच्छे औजार बनाए गए, जिसे लकड़ी पर लगाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। इन परिवर्तनों के आधार पर इस काल को मध्य पाषाण काल कहा गया, यानी लगभग 14,000 साल पहले से 8,000 साल पहले तक। पाषाण काल का अंतिम चरण नव पाषाण काल युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में मानव के जीवन, उनके रहन सहन तथा कला कौशल में बड़ा बदलाव आया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर करना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय।